हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो कि योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई है, उसके लिए हम अपने ई-केवाईसी को कैसे करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे और आपको बताते हैं कि आपको ई-केवाईसी कैसे करना है। तो गूगल पे हमें डिजी शक्ति लिख करके सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये यहाँ पर खुलेगा, डिजी शक्ति ई-केवाईसी का एक लिंक खुलेगा, जहां पर हमें इसी पर क्लिक कर देना है। डिजी शक्ति ई-केवाईसी पर क्लिक करते ही हम उसके ऑफिशियल पोर्टल पर चले जाएंगे, जहां पे हमें यूनिवर्सिटी चुनने को मिलता है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को चुन लेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम। जैसा कि मेरा ITI है तो हम ITI स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारा कॉलेज है जिसमें भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपका जो भी टैबलेट या स्मार्टफोन योजना के लिए इनरोलमेंट हुआ है उस नंबर को आप कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं या कॉलेज से आपको दिया गया होगा। तो उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर भरना है। उसके बाद हमें कैप्चा कोड दिया गया है, जिसे हमें बगल के बॉक्स में कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। तो हम अपने कैप्चा कोड को फिलअप कर लेते हैं। फिर आता है नेशनलिटी या इंडियन या फॉरेनर। तो हम जैसा कि इंडियन है तो इंडियन पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही हमारी सारी डिटेल्स जो भी हैं हमारे कॉलेज से फिल की हुई वो हमारे सामने खुल जाएगी। स्टूडेंट डिटेल्स में आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है वेरिफिकेशन स्टेटस, जैसा कि हमें पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो नीचे इसके लिए एक ऑप्शन दिया है, वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा मेरी पहचान की वेबसाइट पर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले साइन अप कर लेना है, साइन अप फॉर मेरी पहचान, इसी पर हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर, सबसे पहले बॉक्स में मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देना है। फिर जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने पर हमारे जो भी मोबाइल नंबर हमने यहाँ लिखा है उस पर OTP आ जाएगी। उस OTP को यहाँ नीचे बॉक्स में फिलअप कर देना है। उस OTP को फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो हमें बता दिया जाएगा कि हमारा वेरीफाई हो चुका है, जैसा कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर आता है गिवन नेम। जो भी आपका नेम है आधार कार्ड में उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आता है जेंडर। जेंडर आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के अनुसार उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आता है पर्सनल मैसेज। पर्सनल मैसेज में आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। आप जो भी चाहें आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आता है यूजर नेम। यूजर नेम में आपको ऐसा यूजर नेम बनाना है जो कि ऑलरेडी बना हुआ ना हो। आप यहाँ पर बना करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही बगल में क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि आपका यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। तो जैसा कि यूजर नेम में हम अपना नेम एंड अपने यहाँ का पिन कोड डाल देते हैं तो यहाँ पर लिख कर आ गया यूजर नेम अवेलेबल। तो इसका मतलब ये इस यूजर नेम से हम अपनी ID बना सकते हैं। तो फिर आता है नीचे पासवर्ड बनाने को। पासवर्ड में हमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एवं स्पेशल कैरेक्टर एवं अंक चारों चीज़ का मिक्स होना चाहिए। तो इसी हिसाब से कम 8 शब्दों का होना चाहिए। पासवर्ड बनाने के बाद हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही हमारा आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर हमें अपना आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करेंगे जैसे ही, उसके बाद हमें नीचे चूज OTP मीडियम, आप ईमेल पे OTP मंगवाना चाहते हैं या मोबाइल नंबर पे OTP मंगवाना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जिस पर भी
आपको सुविधा हो आप उस पर OTP मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि हम मोबाइल नंबर पर OTP मंगवा रहे हैं तो मोबाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आई एग्री पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड जैसे 12-10 दिया है तो कितना होता है तो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसा कि 2 होता है तो हम 2 करके फिर वेरीफाई थ्रू eKYC कर देंगे। फिर यहाँ पर OTP हमारे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, जिस OTP को हमें इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। इस OTP को जैसे ही हम फिलअप करेंगे फिर वेरीफाई पर हमें क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही यहाँ पर आधार नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, तो हमारा आधार eKYC सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया, योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड विथ ई प्रमाण मेरी पहचान, थैंक यू। अब यहाँ पर हम पुनः उसी पेज पर जा कर के eKYC पर क्लिक करेंगे। eKYC पर क्लिक करके जैसे ही हम उस शुरुआत में फिलअप किए थे अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज इंस्टीट्यूशन, इसको सिलेक्ट कर लेना है, एनरोलमेंट नंबर, फिर आता है कैप्चा कोड भर लेते हैं, फिर नेशनलिटी इंडियन करके सर्च पर हम क्लिक करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, हमारा स्टेटस वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं वेरीफाई हुआ रहेगा तो वहाँ पर वेरीफाइड बताएगा। इसका मतलब अब हमारे साइड में कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा टैबलेट या स्मार्टफोन जब भी हमारे कॉलेज में आएगा हमें मिलेगा। तो जैसा कि सर्च पर क्लिक किया, वेरीफाई स्टेटस जो पेंडिंग दिखा रहा था इस समय अब वेरीफाइड दिखाने लगा है, जो कि ग्रीन में बन गया है। तो आपका सारा कागजात सही से हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।